Good morning everyone. I am Vinod Somani from DIIT दुर्ग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपनी लॉ का डिबेंचर्स मीन्स ऋण पत्र। ये ऋण पत्र या ये डिबेंचर्स किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस डिबेंचर्स को कॉर्पोरेट अकाउंट में भी पढ़ते हो। वही डिबेंचर्स यहाँ है जो कंपनी लॉ में है। जनरली कंपनी जब पैसे की व्यवस्था करती है, पैसे एकत्रित करती है और जब कहीं से पैसे बैंकों से हो या अन्य किसी से हो, पैसे एकत्रित करने के बावजूद भी महसूस करती है कि इतने पैसे पर्याप्त नहीं, तो फिर वो ऋण पत्र का सहारा लेती है। वही है यहाँ पे ऋण पत्र डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग, ऋण पत्र की क्या मीनिंग है, क्या आवश्यक है? ऋण पत्र वो है जो एक कंपनी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कंपनी को ऋण दिया है उसके साक्ष्य के रूप में देने वाला प्रपत्र ऋण पत्र कहलाता है। उस ऋण पत्र में उस सारी बातें का उल्लेख रहता है, वो सारी बातें लिखी रहती है ऋण पत्र में, जिसमें ऋण पत्र की अवधि, ऋण पत्रों के अदायगी करने के किस्तों के प्रकार, ब्याज की राशि, ये सारी चीजें रहती हैं। और उस ऋण पत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी की सर्वमुद्रा रहती है। आई मीन कंपनी की सील लगी और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने कंपनी को ऋण दिया, कंपनी को लोन दिया, उस व्यक्ति को लिखित में सिग्नेचर सहित और सील सहित जब कंपनी प्रमाण पत्र देती है तो वही ऋण पत्र कहलाता है। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ऋण पत्र वो प्रपत्र है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए ऋण के साक्ष्य के रूप में मौजूद होता है, उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र में परसेंट भी लिखा होता है, प्रतिशत भी लिखा होता है, 4%, 5%, 6%। इसका आशय उस ऋण देने वाले व्यक्ति को या जिसके पास ऋण पत्र है कंपनी का, उसको उतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जनरली ये इंटरेस्ट अर्धवार्षिक होती है। ये इंटरेस्ट अर्धवार्षिक दिया जाता है। तो ये था मीनिंग। अब उसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू हम ऋण पत्र कंपनी द्वारा धारकों को ऋण के साक्ष्य के रूप में दिया गया एक प्रपत्र है, जिसे ऋण के बदले में दिया जाता है और जो प्रायः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा धारक को ऋण के साक्ष्य के रूप में दिया गया एक प्रपत्र है, जिसे ऋण के बदले में दिया जाता है और जो प्रायः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। इस मीनिंग और डिफिनेशन से एक बात जो सामने आती है वो ये है कि ऋण पत्र एक
चल संपत्ति होती है। जो कंपनी को ऋण देने वाले व्यक्ति को लिखित साक्ष्य के रूप में अब कंपनी की मुद्रा, कंपनी के सार्वमुद्रा के साथ दी जाती है और जिसमें संपत्तियों पर कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। क्लियर? अब ऋण पत्रों के प्रकार, कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं या कंपनियां कितने प्रकार के ऋण पत्रों का प्रयोग करती है? ऋण पत्र के प्रकार में या काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, सबसे पहला नंबर सुरक्षित ऋण पत्र। सबसे पहला नंबर आता है सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिसमें कंपनी अपनी कोई भी संपत्ति को विनियोग के रूप में या एक प्रभार के रूप में शामिल करती है। तो कंपनी अगर अपनी संपत्ति को अगर विनियोग के रूप में रखती है तो वो ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाता है। सुरक्षित ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं। अगर कंपनी ने अपनी स्थायी संपत्ति को विनियोग के रूप में रखा तो उसको, उस ऋण पत्र को हम स्थायी ऋण पत्र कह सकते हैं। और यदि कंपनी ने ऋण देने वाले व्यक्ति के पास विनियोग के रूप में अपनी चल संपत्ति रखी है तो उसे चल ऋण पत्र कह सकते हैं। और इन जो संपत्ति कंपनी रखती है, चाहे वो स्थायी संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो, उसमें उन संपत्तियों पर कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उस ऋण पत्र को हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है। दूसरा, असुरक्षित ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया वो ऋण पत्र है जिसमें कंपनी विनियोग के रूप में अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति का उल्लेख नहीं करती या फिर किसी भी संपत्ति को विनियोग के रूप में नहीं करती। सिर्फ उसमें कंपनी ऋण पत्रों की किस्त, ऋण पत्रों की राशि पर ब्याज, इस चीज का उल्लेख करती है, तो उस ऋण पत्र को असुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक। थर्ड, शोध्य ऋण पत्र। शोध्य ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिए गए ऐसे ऋण पत्र हैं जो कंपनी अपने जीवन काल में, कंपनी का अस्तित्व रहते किसी भी समय कंपनी के ऋण पत्र धारक को उस राशि का भुगतान कर देती है। कंपनी जो उस व्यक्ति से, जो ऋण पत्र धारक होता है, उससे लिए गए ऋण का भुगतान कर देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने जीवन काल में, अपने अस्तित्व के रहते जिन ऋण पत्रों का भुगतान करती है वो ऋण पत्र शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। वो कंपनी की इच्छा पर भी डिपेंड करता है। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि इन ऋण पत्र धारियों का ऋण लौटा देना चाहिए, उनके मूलधन को लौटा देना चाहिए, तो उनके ऋण पत्र के अनुसार निर्धारित राशि, निर्धारित रकम ब्याज सहित जब कंपनी ऋण पत्रधारियों को लौटा देती है तो वो ऋण पत्र शोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। फिर नंबर आता है चौथा, अशोध्य ऋण पत्र। अशोध्य ऋण पत्र वो ऋण पत्र है
उनके मूलधन का भुगतान नहीं करती। वो भुगतान केवल कंपनी के समापन की ही दशा में किया जाता है। कंपनी की समाप्ति की ही दशा में जिन ऋण पत्रों के धारकों को मूलधन का भुगतान किया जाता है, उस ऋण पत्र को अशोध्य ऋण पत्र कहते हैं। क्लियर? ये दोनों में सिर्फ यही अंतर है। शोध्य ऋण पत्र में कंपनी अपने अस्तित्व के रहते, अपने जीवन काल में ऋण पत्रधारियों को उनके ऋणों का भुगतान कर देती है, और अशोध्य ऋण पत्र में कंपनी अपने अस्तित्व के रहते, अपने पूरे जीवन काल में ऋण पत्रों की राशि का या उनके मूलधन का भुगतान नहीं करती। वो अशोध्य ऋण पत्र कहलाता है। ठीक है। 5वां नंबर आता है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र है जो ऋण पत्र को रखने वाला, जिसको हम वाहक कहते हैं, धारण करने वाला जिसको हम वाहक कहते हैं, उस व्यक्ति को ऋण पत्र का ब्याज की राशि का भुगतान करना, वो वाहक ऋण पत्र कहलाता है। वाहक ऋण पत्र वो होता है जो व्यक्ति उस ऋण पत्र का धारक है और वो ऋण पत्र पे लगे कूपन को कंपनी पे दिखाकर वहां से ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है। कंपनी ऐसे ऋण पत्रों के ऋण धारकों का नाम अपने कंपनी के रजिस्टर में नोट नहीं करती। सिर्फ जो ऋण पत्र अपने पास रखे हैं उस व्यक्ति को मूलधन का ब्याज दे देती है, तो उसको हम वाहक ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिसका नाम कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों के नाम के रजिस्टर में दर्ज करती है। जिन व्यक्तियों का नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में दर्ज होता है उसको हम रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट, परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिसमें एक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्रधारियों के नाम समता अंशधारियों के नाम में परिवर्तित कर देती है। कहने का मतलब यह हुआ या कहने का आशय यह है कि जब एक व्यक्ति कंपनी को ऋण देता है तो वो ऋण पत्र धारक बन जाता है। कुछ समय के बाद कंपनी उतनी राशि का रकम या उतनी राशि के अंश पत्र जो कि समता अंश पत्र होते हैं, समता अंश पत्रधारियों में उनके नाम को परिवर्तित कर दिया जाता है। उन ऋण पत्र धारकों के नाम को समता अंश धारक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे ऋण पत्र रखने वाले व्यक्तियों को हम परिवर्तनीय ऋण पत्रधारी कह सकते हैं या ऐसे ऋण पत्र को परिवर्तनीय ऋण पत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। कंपनी के ऋण पत्रधारियों को समता अंशधारी नहीं बनाती, उनके ऋण पत्र को अंश के रूप में परिवर्तित नहीं करती। ऐसे ऋण पत्र को अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहा जाता है और इसका स्पष्ट उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। ठीक है, तो ऐसे ऋण पत्र को हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऋण पत्र हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 9, प्रथम ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र वो होता है
अपने ऋण पत्रधारियों के राशियों का भुगतान करती है, तो उसमें से कुछ ऋण पत्रों को जिसमें वो प्राथमिकता देती है, जिनको वो प्राथमिकता देती है, उनको प्रथम ऋण पत्र कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय ऋण पत्र। द्वितीय ऋण पत्र से आशय ऐसे ऋण पत्र से है जो प्रथम ऋण पत्र के बाद ऋण की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रथम ऋण पत्र के बाद जिन ऋण पत्रों का नंबर आता है उसको द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है। तो ये था ऋण पत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। तो ऋण पत्र वो इंपॉर्टेंट प्रपत्र है, वो लिखित प्रपत्र है जिसमें कंपनी अपनी शील और कंपनी के किसी भी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है जो यह प्रमाणित करता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रतिशत पर इस कंपनी को ऋण दिया है। और जब एक व्यक्ति इस समझौते के तहत उस कंपनी को ऋण देता है तो कंपनी साक्ष्य के रूप में उसको लिखित प्रमाण जो देती है जिसमें उसके सिग्नेचर रहते हैं, उसके सील रहते हैं कंपनी के, वही ऋण पत्र कहलाता है। ठीक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।